राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को पड़ता है। जो भी व्यक्ति इन 24 एकादशियों का व्रत ना कर सके और वह सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे संपूर्ण 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। 2026 में तो अधिक मास लग रहा है और इस अधिक मास में अगर जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे 26 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। बता दें आपको कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस एकादशी को भीम ने भी किया था। 2026 में यह तिथि काफ़ी असमंजस में है क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत 2026 में 2 दिन पड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि के क्या क्या नियम होते हैं, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कौन कौन से शुभ और अशुभ समय हमें देखने को मिलेंगे। बता दें आपको कि पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून दिन बुधवार की शाम 6:13 से हो रहा है, जिसका समापन 25 जून दिन गुरुवार की रात 8:09 पर होगा। हिंदू धर्म में सूर्योदय व्यापनी तिथि के अनुसार ही व्रत रखा जाता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 25 जून दिन गुरुवार को ही निर्जला एकादशी का व्रत गृहस्थ जीवन और वैष्णवजन सभी एक साथ मिलकर ही रखेंगे। बात कर लेते हैं राहु काल की। तो राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ और धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि 24 तारीख दिन बुधवार को रहेगी। आइए जानते हैं दशमी तिथि के नियमों के बारे में। दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त से पहले ही हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिस भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, और दशमी तिथि से ही चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। दशमी तिथि की रात को मन और शरीर की शुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, बैगन और मूली का भी सेवन वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि के नियमों के बारे में। एकादशी तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अनाज का दान करना वर्जित माना जाता है और भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किया जाता है। इस दिन तुलसी पत्र को तोड़ना और तुलसी में जल डालना भी वर्जित माना जाता है। बता दें आपको कि एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और बीमार अवस्था में हैं और आपको निंद्रा आ रही है तो आंचल में तुलसी पत्र बांधकर सोएं। इससे आपका जो भी पुण्य है वह नष्ट नहीं होगा। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार 26 जून 2026 दिन शुक्रवार की सुबह 5:25 से 8:13 तक। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही पारण करना शुभ माना जाता है। इससे आपके व्रत को पूर्ण फल प्राप्त होगा। द्वादशी तिथि पर भी सोना वर्जित माना जाता है। द्वादशी तिथि की सुबह पर जब अगर आपको पारण करना हो तो मसूर की दाल, बैगन, मूली ना खाएं। सरसों के तेल का इस्तेमाल भी भोजन बनाने में ना करें। गाय के शुद्ध घी में ही भोजन बनाकर पारण करें। अगर आपके घर में रिवाज है चावल खाकर पारण करना है तो वही कार्य करें। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार पारण हमेशा तुलसी और जल मिलाकर किए गए पानी से ही किया जाता है या फिर भगवान विष्णु को नहलाए गए पंचामृत से किया जाता है। इस दिन भी दिन को सात्विक भोजन करें। संध्या के समय आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत विधि के विषय में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। पीला, भगवा या फिर लाल वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलावे। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, घी, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ पढ़े या फिर सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल का ग्रहण करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। एकादशी की संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी पर तुलसी को ना ही जल दें ना ही उसके पत्ते तोड़ें। पीले फल, चने की दाल, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है।
पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें और दीपक जलावें, जिससे पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन ना ही चावल बनाना चाहिए, ना ही चावल खाना चाहिए। क्रोध और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही सोना चाहिए, ना ही आपके बाल और नाखून को काटने चाहिए। यह थे आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। राधे राधे।